हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोग का 11th के नए लेक्चर में स्वागत है। और आज हम लोग केसी सिन्हा के जो लास्ट चैप्टर है, जो हम लोग कल कुछ एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, उसी में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो जो लोग केसी सिन्हा बनाते हैं तो कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नया मिलेगा, जो आपको NCERT बनाने के बाद केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसी के लिए ये आपका वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कुछ नया वैरायटी क्वेश्चन का देखिएगा, तब आपको A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा, 45% स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है, मतलब 100 में 45 लड़का मैथमेटिक्स ऑफर करता है। एंड 85% ऑफ देम बायोलॉजी, और 100 में से 85 स्टूडेंट बायोलॉजी ऑफर करता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली। देखिए, ओनली लग गया। कल याद कीजिए, एक क्वेश्चन जो हम लास्ट में दिए थे कल के वीडियो में, उसमें ओनली वाला क्वेश्चन था, टेनिस ओनली बट नोट क्रिकेट। तो ये ओनली या नोट वाला क्वेश्चन रहे ना, तो इसको आपको वेन डायग्राम से ही बनाना है। कल बोले थे जो फार्मूला ज़्यादा नहीं रखना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले तो हमको थ्योरम पे जाना पड़ेगा, तब हम लोग फार्मूला पे आएंगे। आइए, तो क्या कीजिएगा, मैथमेटिक्स को M मान लीजिएगा और बायोलॉजी को B मान लीजिएगा। तो बताइए, M यूनियन B बराबर होगा NM प्लस NB माइनस NM इंटरसेक्शन B। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप लोग तो डाटा समझते ही हैं। अच्छा, यहाँ यूनियन दिया है। सोचिए, अगर परसेंटेज का सवाल हो तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 में। कोई कहता है भाई हमको 5% आया, मतलब उसको 100 में 5 ही नंबर आया। तो यहाँ यूनियन ऑटोमेटिक कितना ले लेंगे, 100। चलिए NM तो 45% दिया है, परसेंटेज में ही लाना भी है। NB 85% बायोलॉजी है, तो इससे हम लोग इंटरसेक्शन पहले लाते हैं, तो हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए। तो NM इंटरसेक्शन B, तो 130% माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, 30%। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये तो इंटरसेक्शन निकला है कॉमन। हमको ये क्वेश्चन है बायोलॉजी ओनली। तो अब आते हैं वेन डायग्राम से। अब आप लोग याद कीजिए, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते थे। तो वेन डायग्राम के लिए पहले तो एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, है ना। इसमें जैसे 2 सर्कल हम लोग बनाते हैं, M है B है, ये होगा M माइनस B, ये होगा B माइनस M, ये होगा M इंटरसेक्शन B। अब बताइए, यहाँ बायोलॉजी ओनली है, तो इसको लीजिएगा कि इसको लीजिएगा, बोलिए। तो बायोलॉजी ओनली है तो इसको ना लीजिएगा, तो इसका मतलब बताइएगा जो B माइनस M, ठीक है, इसमें अगर हम M इंटरसेक्शन B जोड़ दें, याद कीजिए इस पार्ट में इतना जोड़ेंगे तो B के बराबर, B मतलब NB, N मतलब यहाँ नंबर लेते हैं। तो यही तो हमको लाना है, केवल बायोलॉजी, मतलब मैथ नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब बायो ही सिर्फ पढ़ेगा, केवल बायो, मैथ तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैथ माइनस में है। जैसे A माइनस B का मतलब बताए थे उसी तरह। अब यहाँ से बताइए, M इंटरसेक्शन B 30% है और B है 85। तो बताइए हमको B माइनस M लाना, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं। 85 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55%। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर हुआ, बात समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, 55% केवल बायोलॉजी पढ़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ कुछ हम लोग बस देख रहे हैं जो किस वैरायटी का प्रॉब्लम हो सकता है जो आप लोग को तंग करेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जनरली ये सब क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को दीजिएगा तो वो फंस जाएगा। आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, ऑनर मतलब मालिक हुआ, इन्वेस्टिगेटेड निरीक्षण जिसको तुम लोग कहता हो, कॉमा 400 ऑन कार ए, ठीक है, एंड 200 ऑन कार बी, फुल स्टॉप 50 ऑन बोथ कार ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, इज दिस डाटा करेक्ट? चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या यह डाटा सही होगा ये बोलता है। अब जरा सा हम लोग इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। कहता है आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, कुल आपके पास 500 कार है ऐसे समझो, जिसमें 400 ए है 200 बी है, अब 50 दोनों है, एंड मतलब इंटरसेक्शन है। तो क्या ये डाटा सही है? मतलब कल जो आप फार्मूला पढ़े थे, कल जो थ्योरम पढ़े थे, उसी थ्योरम को लिख दीजिए और हर एक डाटा को पुट कर दीजिए। पुट करने पर देखिए क्या LHS RHS इक्वल है, यही पूछता है। तो बताओ ए बी ही यहाँ दिया है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखो यूनियन में कितना है 500, NA 400, ये 200, ये दिया है 50, तो 600, तो 550 हो जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या 500 और 550 सेम तो नहीं ना होगा? इसका मतलब ये सब जो डाटा दिया है ये इस क्वेश्चन के लिए क्या सही या गलत? तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आया। तो लिख देंगे डाटा इज इनकरेक्ट, मतलब डाटा ही गलत दिया है। यही पूछ रहा था डाटा सही है कि गलत है। क्यों गलत है? तो भाई सेम नहीं आया, और यही दोनों साइड सेम आ जाता तो डाटा क्या हो जाता, सही हो जाता। क्लियर हुआ? पूछ रहा था इज दिस डाटा करेक्ट, तो कहिएगा भाई इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब गलत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए एक फिर से आप लोग को अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। अब इसमें भी कुछ आप लोग नया सीखिएगा। इन ए टाउन, टाउन मतलब शहर हो गया, विथ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, है ना, विथ पॉपुलेशन 5000, 2800, रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 2300 रीड इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। एंड 400 रीड बोथ, ठीक है। हाउ मेनी रीड नाइदर। चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, ये भी एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बनाने में। इन ए टाउन, अच्छा एक टाउन है विथ पॉपुलेशन 5000, अच्छा किसी शहर का जनसंख्या 5000 है। अब एक चीज़ देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको एक यूनियन पे ध्यान देना है, एक यूनिवर्सल सेट पे। तो अगर कोई देखो पार्टिकुलर, जैसे शहर हुआ या गांव हुआ या कोई कंट्री हुआ, जब पूरा चीज़ को लेते हैं तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये जो 5000 है ये यूनियन नहीं है, क्योंकि 5000 एक टाउन का पूरा जनसंख्या है। यहाँ जो 5000 है इसको यूनियन मत लेना, यहाँ पे लोग गलती कर लेता है। क्योंकि जब आप पार्टिकुलर कोई सर्वे करा रहे हैं तो वहाँ यूनिवर्सल सेट लेना, मतलब 5000 यूनिवर्सल सेट है, क्लियर है। 2800 रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखो दो टाइप का भैया पेपर है, एक है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इसको हम कुछ मान लें, टीए मान लेते हैं, टी से चालू है, मतलब ये पेपर का नाम है। इंग्लिश जैसे हिंदुस्तान दैनिक जागरण होता है ना, उसी तरह ये द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी में अखबार रहता है। 2300 रीड इंडियन एक्सप्रेस, ये भी इंग्लिश पेपर है, क्या नाम है, इंडियन एक्सप्रेस, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। देखो ठीक है, सब दिया है, 400 दोनों पड़ता है। तो कितना है, हाउ मेनी रीड नाइदर, कितना लोग ऐसा है। देखो नाइदर का मतलब समझो, ना ही द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा और ना ही इंडियन एक्सप्रेस, मतलब दोनों में से कुछ नहीं पढ़ेगा। तो देखो डाटा को हम कैसे लिखते हैं, तो शुरू में जो 5000 है वो यूनिवर्सल सेट है, तो NU लिख लिए, U मतलब यूनिवर्सल सेट, समझ में आया। 2800 द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, ये कितना पढ़ता है, 2800, ठीक है। 2300 इंडियन एक्सप्रेस, NI पढ़ता है भैया 2300 इंडियन एक्सप्रेस, और 400 दोनों पढ़ता है, दोनों मतलब इंटरसेक्शन। तो कहता क्या है, हाउ मेनी रीड नाइदर, नाइदर का मतलब जानते हैं, ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा और ना ही इंडियन, दोनों में से कुछ नहीं पढ़ेगा, डैश लगा देते, यही लाना। ये पूरा का डैश मतलब कम्प्लीमेंट हो गया, और कम्प्लीमेंट का मतलब जो इसको नहीं लेना है, ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया ना ही इंडियन एक्सप्रेस, कुछ नहीं पढ़ेगा भाई। चलो अब सिंपल यहाँ तुम लोग सोचना इस तरह से क्वेश्चन को, पहले ये फार्मूला लगाओ, थ्योरम NT यूनियन I क्या होगा, NT प्लस NI माइनस NT इंटरसेक्शन I। तो देखो क्या सब दिया है, NT है 2800,
NI है 2300 और दोनों कितना है 400। देखो यूनियन इसमें नहीं दिया था, यही बहुत लड़का यहाँ 5000 नहीं 5000 यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम नहीं रखे हैं। तो कितना हो जाएगा 2 2 8 3 11 5100 तो 4700 हो गया। देखो ये आंसर नहीं हुआ, हमको नाइदर पूछ रहा है, तो नाउ तो लिख दें, इसीलिए नाइदर का मतलब समझो, नाइदर का मतलब वो दोनों में से कोई अखबार नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे समझो, सिंपल फंडा, किसी शहर का जनसंख्या तुमको पता है, अगर पढ़ने वाला लोग पता हो जाए, जैसे ऐसे समझो किसी गांव में 60 आदमी है, ठीक है, उसमें 40 आदमी खेलता है, तो नहीं खेलने वाला कितना लड़का होगा? 60 लड़का है, अगर 40 खेलता है तो नहीं खेलने वाला, तो 60 में से 40 घटा देंगे, तो कुल संख्या जनसंख्या 5000, उसमें पढ़ने वाला 4700, तो नहीं पढ़ने वाला नहीं हो जाएगा, 5000 में से 4700 घटा देंगे। मतलब अगर नाइदर का क्वेश्चन है तो यूनिवर्सल सेट में से उसका यूनियन घटा देना। क्या करना? यूनिवर्सल सेट कितना था? कुल जनसंख्या 5000 था, अब पढ़ने वाला 4700 निकला है, तो नहीं पढ़ने वाला कितना होगा? 300। बात समझ में आया? तो अगर नाइदर वाला क्वेश्चन आए तो कुल यूनिवर्सल सेट में से हम लोग यूनियन घटा देंगे, तो 5000 में से 4700 घटा दिए, कितना आ गया? 300। तो इस टाइप का बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस टाइप का आपको NCERT में नहीं मिला होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक स्पेशल टाइप को देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका लास्ट टाइप होगा। चलिए ये देखिए, ये 3 डाटा वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट to determine their preferences for the 3 drinks मिल्क, ब्रैकेट में आपका M दिया है, कॉफ़ी ब्रैकेट में C है, एंड टी ब्रैकेट में T है। क्लियर है? ही रिपोर्टेड द फॉलोइंग he reported the following 10 students had all the 3 drink
MCT 20 हेड MNC, ठीक है, 30 हेड CNT, 30 हेड CNT, 25 हेड MNT, 25 हेड MNT, ठीक है, 12 हेड M ओनली, 5 हेड C ओनली, 5 हेड C ओनली, 8 हेड T ओनली। देखिए ओनली लगा हुआ है। यूजिंग ए वेन डायग्राम फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक। देखिए तीनों में से कोई ड्रिंक नहीं लेगा। आइए पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, थोड़ा यूनिक भी है, देखिएगा। एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट। अच्छा 100 स्टूडेंट को इंटरव्यू करता है तो यूनिवर्सल सेट 100 हो गया। टू डिटरमाइन द प्रेफरेंसेस फॉर 3 ड्रिंक मिल्क कॉफी टी, ये डाटा दिया है। तो बोलता क्या, फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक। मतलब ये सेम टू सेम नाइदर वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला, लेकिन यहाँ 3 डाटा है। देखो तो सबसे पहले वेन डायग्राम पे जाओ। किस पे? वेन डायग्राम पे। तो बना लिए। यहाँ देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। M है, C है, T है। अब देखिए ये 3 डाटा है। 2 वाला था तब तो थ्योरम लगा देते थे, 3 वाला रहेगा तो क्या करेंगे? तो इसको A मान लीजिए, B C D E F G, ये जो छोटा छोटा ब्लॉक है इसको ABCD मान लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो छोटा छोटा वाला को ABCD मान लिए। अब देखिए दिया क्या सब है, तो यूनिवर्सल सेट कितना 100 है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ही रिपोर्ट द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट हैड ऑल द 3 ड्रिंक। 10 लड़का तीनों ड्रिंक लेता है। एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो इस फिगर में देखिए वेन डायग्राम में तीनों किस्म में है। देखो जैसे C जो लेंगे, C ये पार्ट इसमें भी आएगा, M में भी, C में भी। तो C बराबर आपका कितना दे दिया 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या है, 20 हेड M एंड C, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो 20 गो है M एंड C। देखो ई M है, ई C है, इस दोनों का इंटरसेक्शन तो FC है। तो F प्लस C ये आपका कितना दे दिया 20, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। देखिएगा 30 हेड C एंड T, ई C है, ई T है, दोनों का इंटरसेक्शन ये है। C प्लस B दे दिया 30, इसको थर्ड मान लिए, ठीक है। अब 25 है M एंड T, M और T, तो D प्लस C ये आपका दे दिया 25, इसको फोर्थ मान लिए। अच्छा 12 हेड M ओनली है। देखो अब इस पे ध्यान देना, केवल M। देखो अगर ओनली नहीं रहता तब तो M में तो E आता, F C D, तब तो चारों का सम होता, जोड़ होता। लेकिन यहाँ केवल M है तो केवल M में E आएगा, तो E बराबर हो गया आपका 12, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 हेड C में केवल G है, तो ये हो गया 5। और आपका लास्ट में 8 है T में है A बराबर कितना दे दिया 8। क्लियर है। अगर ओनली नहीं रहता तब ये चारों हम लोग लेते। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर गौर करना। अब देखिए हमको नोट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक, तो पहले इस सब इक्वेशन से
1 से 7 तक जितना इक्वेशन है इससे ABCD निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। कहता है तीनों में से एक भी ड्रिंक नहीं लेगा। देखिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, आप लोग इसमें ज़रा सा समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है केसी सिन्हा का। चलिए अब यहाँ से देखिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम सॉल्विंग। अब अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ए बराबर देखिए 8 दिया है, सब बी निकालिए। बी कैसे निकालिएगा, तो सी अगर 10 रख देते हैं तो 30 में से 10 गया तो 20 हो जाएगा सी आपका 10 है। डी निकाल लीजिए, डी कैसे आएगा, तो सी अगर हम 10 रखते हैं, 25 में से 10 गया 15। ई दिया है 12। एफ नहीं पता है, तो सी 10, 20 में से 10 गया 10, और जी आपका 5। देखिए सब निकल गया इसी इक्वेशन से। अब इसलिए नोट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक, तीनों में से कुछ नहीं लेगा। तो कैसे निकालिएगा बताइए, तो यूनिवर्सल सेट पता है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये सब को जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 100 है। और ABCD निकला है 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5। तो इसको जब घटाइएगा तो शायद ये 80 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100 में से 80 गया तो 20। तो देखिए आ गया था नहीं पीने वाला संख्या, तो कुल संख्या 100 था, इसमें कुल पीने वाला 80 निकल गया, तो 100 में 80 से 80 गया तो 20 आ गया। समझ में आ गया। तो अगर इस 3 गो वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह वेन डायग्राम से बनाना है। ठीक है, तो अब आप लोग का होमवर्क हो गया एक्सरसाइज केसी सिन्हा में 1.4, जो आज आप लोग को कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाए हैं। NCERT तो सब बन गया था, लेकिन केसी सिन्हा में जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना था, अब इस वीडियो से आपको टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब आप लोग का सेट खत्म हो गया, आपको जहाँ से मन है आप बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो कोई दिक्कत हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर पता है, या आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, ये नंबर सबको पता ही है, या तो कॉल कीजिए नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं 9661763311। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब आपका जो पहला चैप्टर सेट है जिसका हम कंटिन्यू वीडियो दिए, अब आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तो कल आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।